हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई। हमने चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जनरल नोटेशन देखा ट्रायंगल का कि ए बी सी वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए पे एंगल ए होगा, वर्टेक्स बी पे एंगल बी होगा, वर्टेक्स सी पे एंगल सी होगा। और अप वर्टेक्स ए के अपोजिट कौन सा साइड होगा, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टेक्स बी के अपोजिट कौन सा साइड होगा, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टेक्स सी के कौन अपोजिट कौन सा साइड होगा, उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, वो ये क्या है, एबीसी स्मॉल वाले क्या है, साइड लेंथ है। यहां तक हमारी बात हुई। उसके बाद हमने सरकम सेंटर देखा। सरकम सेंटर किसका इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है भाई, बताओ। तुम लोग बताओगे, कमेंट करके बताना सरकम सेंटर किस चीज के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इन सर्कल के बारे में, इन रेडियस के बारे में, इन रेडियस के बारे में, इन सर्कल के बारे में मैं बताता हूं। इन सेंटर किसके इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है, ठीक है। फिर हमने एक्स सर्कल के बारे में पढ़ा था। एक्स सर्कल या एक्स सेंटर की बात करें, ये किससे बनता है भाई। एक्स सेंटर जो है हमारा किससे बनता है, एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे हमारा क्या बनता है, एक्स सर्कल बनता है। यहां तक हमारी बात हुई थी। अब बेटा एक नोट लिखवाना था मुझे, नोट लिखवाना था। तो नोट पे आते हैं। नोट क्या लिखवाना है भाई मुझे। नोट की बात यह है कि थ्री नॉन कॉन्कुरेंट एंड नॉन पैरेलल लाइंस, थ्री नॉन कॉन्कुरेंट एंड नॉन पैरेलल लाइंस जो क्या बनाएंगे, हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे। नॉन तो देखो, तीन नॉन कॉन्कुरेंट नॉन पैरेलल लाइन को आप ऐसे समझे, आप जनरल लाइफ में बोलते हैं ना, लव ट्रायंगल हो गया भाई। कॉलेज के लाइफ में या 11वीं 12वीं के लाइफ में तुम लोग के बहुत चलता है लव ट्रायंगल। आप उससे प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करती है, तीसरे से, और वो तीसरा किसी और से या आपसे प्यार कर रही है या कर रहा है, आजकल तो कर रहा भी हो सकता है। तो वही। तो पहला नोट क्या है भाई, थ्री non collinear and non parallel lines will make a triangle। थ्री नॉन कोलिनियर नॉन पैरेलल लाइंस क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल है ये भाई आपका, वही लव ट्रायंगल लिख देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा कौन सा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। थ्री नॉन कोलिनियर नॉन पैरेलल लाइंस मतलब आप उससे प्यार कर रहे हो, वो किसी और से, और ये आपसे या किसी और से, तो नॉन लव ट्रायंगल आपका बनेगा। मुद्दे की बात क्या है, नोट नंबर टू। नोट नंबर टू क्या है, नोट नंबर टू भाई कि अभी हमने देखा कि ट्रायंगल के केस में कितने सर्कल उसको टच करते हैं। ट्रायंगल के केस में अगर साइड्स की बात करें, साइड्स को कितने सर्कल टच कर रहे हैं, तो क्या है, तीन एक्स सर्कल्स हैं जो ट्रायंगल के साइड्स को टच कर रहे हैं। और और बोलो बोलो बोलो, एक इन सर्कल, वही अगला पॉइंट है। तो देयर विल बी फोर सर्कल्स which touches the sides of triangle that will be three x circles and one in circle। यहां तक बात हुई हमारी। अब बेटा तो इसी से एक और बात क्या आई, अब हमें पता है कि तीन नॉन कोलिनियर नॉन पैरेलल लाइंस ट्रायंगल बनाएंगे, और एक ट्रायंगल के साइड्स को कितने सर्कल टच कर रहे हैं, चार सर्कल टच कर रहे हैं। तो इन दोनों नोट को मिला के एक नोट और हम क्या लिख सकते हैं कि तीसरा नोट हमारा ये हो गया, देयर विल बी फोर सर्कल्स which touches the sides of three non-parallel
there will be four circle which touches the sides of figure which is made by three non-parallel and non-collinear lines। ये 3 पॉइंट हमारे बाकी रह गए थे, तो यहां तक हमने एक्स सर्कल तक पढ़ लिया। अब अगला क्या है भाई? अब अगला हम सेंट्रॉयड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सेंट्रॉयड होता क्या है? सेंट्रॉयड आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। सेंट्रॉयड क्या होता है? नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो। सेंट्रॉयड क्या होता है भाई? मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट को? मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? आपका जनरल नोटेशन है कि सेंट्रॉयड को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। सेंट्रॉयड क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। अब भाई कोई पूछेगा मीडियन क्या होता है रे? मीडियन क्या होता है? अरे तो बाबा मैं बता रहा हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं भाई। हाँ देखो, ट्रायंगल बनाया मैंने, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन की बात करें तो मीडियन जो है अपोजिट वर्टेक्स से, अपोजिट ये वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन बीसी के मिड पॉइंट पे, ये पॉइंट डी मैंने नाम दे दिया। कौन सा पॉइंट नाम दे दिया भाई? पॉइंट डी नाम दे दिया। तो अपोजिट वर्टेक्स से जो बीसी के मिड पॉइंट पे जाके मिले उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। उसी तरीके से अपोजिट वर्टेक्स बी से एसी के मिड पॉइंट पे जाके मिले, इसको ई नाम दे देता हूं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो भी मीडियन हो गया। और वर्टेक्स सी से कहां पे जाके मिले? ए बी के मिड पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम एफ दे देता हूं, तो ये भी क्या हो गया आपका? मीडियन हो गया। इसको M1, इसको M2 और इसको मैं M3 नाम दे रहा हूं। तो मीडियन क्या हुआ भाई? मीडियन क्या हुआ? अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन, अपोजिट साइड मतलब साइड के जो अपोजिट वर्टेक्स है, जो मतलब सामने जो वर्टेक्स है, अपोजिट कहने का मतलब क्या? साइड के जो सामने वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से जो लाइन ड्रॉप हो रही है कहां पे? उस साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिल रही है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। मीडियन का मतलब समझ में आया क्या? मीडियन का मतलब समझ में आया? मीडियन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया भाई? ये आपका सेंट्रॉयड हो गया। तो क्या है भाई? डी पॉइंट आपका क्या है? डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। डी एफ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर। अब इसमें अगला पॉइंट क्या बनता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? अब इसी ट्रायंगल में आप देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, कौन सा ट्रायंगल आपको मैं नोटिस करने के लिए बोल रहा हूं? ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी जी, ट्रायंगल ए बी जी, ट्रायंगल ए जी ई और ट्रायंगल, अब कौन सा बताओगे? ए आपको कौन सा नोटिस करना है? ट्रायंगल ए बी जी, ट्रायंगल ए सी जी और ट्रायंगल बी जी सी या बी सी जी, ट्रायंगल बी सी जी। बीसीजी एक कंपनी का भी नाम है, आपको पता है ना? बोस्टन कंसल्टेंसी कंपनी। आप लोग
अभी पढ़ रहे हैं 11th 12th में, बाद में उसमें जाके करोड़ों में पैसे कमाएंगे। ट्रायंगल बीसीजी, ठीक है। तो ये तीन ट्रायंगल को आप नोटिस करें। ये जो तीन ट्रायंगल हमारे बने हैं, ये जो तीन ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं, इन ट्रायंगल्स की एरिया की बात करें तो आप देखिए ये तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा भाई। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट, अरे अरे देखो देखो कौन आया है भाई, आपके फेवरेट एमजे सर आए हैं आपके क्लास में। हेलो हेलो हेलो, देखो आपसे मिलने आए हैं। केवी सर का सब समझ में आ रहा है? देखो इन पर ज्यादा ध्यान मत दो, बीच में डिस्टर्ब करने आ गए हैं। पढ़ाई करेंगे हम लोग, चलो तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते रहते हैं। मैथ्स भी पढ़ना जरूरी है ना भाई, मैथ्स के बिना फिजिक्स कैसे होगा। ये बात तो सर आपने सही, हम आप कुछ बोल भी नहीं सकते। चलो तो ठीक है, चलो तो पढ़ो। ठीक, हम मिलते हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर में। चलिए सर ठीक है, बाय 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 बाय। हाँ तो बेटा हम लोग कहाँ पे थे, मैं ही भूल गया कहाँ पे थे हम लोग थे। हाँ बीसीजी, बीसीजी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो बेटा इन ट्रायंगल्स की एरिया की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी, ट्रायंगल ए सी जी और ट्रायंगल बी सी जी, इन सब का जो एरिया होगा ये क्या होगा, इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा भाई, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के 1/3 होगा। पहला नोट करने वाला सेंट्रॉइड में बात तो ये है बेटा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट से पहले मैं ट्रायंगल फिर से बनाना चाहूंगा, फिर से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 3D शेप में दिखा रहा है लेकिन चलो ये अपना काम चलना चाहिए, ट्रायंगल ही समझना इसको, ठीक है ना बेटा। ट्रायंगल ए बी सी हमने बनाया, ठीक। फिर से हम सेंट्रॉइड तक की खेल खेलते हैं। ये एक लाइन थोड़ा आरा टेरा है, उसमें मत जाना भाई। ये डी, ये ई, ये एफ। मुद्दे की बात क्या है वो समझिए, समझ में आई बात, फील लीजिए इसको देख के। अब जो पसंद आ जाती है आपको वो कैसी भी हो, अब प्यार कर लिया तो कर लिया, तो अब इससे इस ट्रायंगल से भी प्यार करो। हाँ मुद्दे की बात ये है, अब बेटा हमने है ना एफ ई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया किसके, बीसी के। उसी तरीके से हम डीएफ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके भाई, किसके पैरेलल होगा ये, एसी के। उसी तरीके से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए किसके, बोलो बेटा किसके ड्रॉ किया मैंने पैरेलल, ये डीई लाइन किसके ड्रॉ कर दिया, ए बी के। तो वो चीज मैं लिख दे रहा हूं क्या, कि डी एफ इज पैरेलल टू, उतना इंग्लिश में कौन लिखे, डी एफ पैरेलल है किसके, डी एफ आपका पैरेलल है ए सी के। और बेटा और कौन कौन सा है बोलो बेटा, डीई किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल हो गया, डीई पैरेलल हो गया आपका ए बी के। और किसके पैरेलल है भाई, एफ ई या ई एफ पैरेलल हो गया बीसी के। ये तीन चीज हुई हमारी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं है ना ये रब कर रहा हूं, ये जो मीडियंस थे आपके ये मैंने रब कर दिए। मीडियंस मुझे नहीं चाहिए, चलो फिर से मैं बना दूंगा। मीडियंस हमें नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस ट्रायंगल से मतलब है ठाकुर, इस ट्रायंगल से। समझ में आ रही है बात, लाला जी। ओहो अब फिर बोलोगे, गाली दोगे मुझे कि सर एक फोटो भी सही सीधा नहीं बनाते, एक लाइन भी सीधा नहीं बनाते हो। तो माफ करो भाई, जैसा भी हूं तुम्हारा मास्टर हूं। हाँ हमें बस इस ट्रायंगल से मतलब है। आप इन चार ट्रायंगल्स पे अब आप फोकस कीजिए। किन किन चार ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है, ट्रायंगल ए एफ ई की हम बात करें, देखो चार ट्रायंगल्स बन रहा है ट्रायंगल, उसके बाद कौन सा भाई, एफ बी डी की बात करें, उसके बाद आप बात करोगे ट्रायंगल
डी एफ ई की पे देखो, और एक और कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल डी सी ई पे देखो। ये चार ट्रायंगल्स हमारे पास बन रहे हैं। आपको दिखे क्या कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ये ऊपर वाला देखो बेटा, ये ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये एक नीचे ये वाला ट्रायंगल, और ये बीच में ये ब्लैक वाला जो है वो ट्रायंगल, और एक इधर ट्रायंगल। चार ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। एक बार सारे के एंगल्स मार्क कर लेते। ये एंगल है, हाँ जी बेटा जी, किस्मत भी आज आपके साथ ही है। भगवान भी चाह रहे हैं कि आज पढ़े ही ना। ये लाइट चली गई थी, बताओ। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे भाई? कहाँ पे थे हम लोग? इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे थे। तो चार ट्रायंगल, हाँ याद आ गया मुझे, ट्रायंगल के एंगल्स की बात करनी थी हमें। तो बेटा ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल तो सी हो गया। ये हमें बात पता है। अब बात करते बाकी एंगल्स की। तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो बाकी और बताओ बेटा, और कौन कौन से एंगल क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा एक चीज देखो, बीसी पैरेलल है एफई के, बीसी पैरेलल है एफई के, तो ये एंगल बी है, तो ये भी बेटा एंगल बी हो जाएगा। उसी तरीके से ये एंगल सी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल सी हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। क्लियर है क्या? एक बार फिर से बोलता हूँ, ये एंगल ए बी सी है। अब ए बी सी, ये जो लाइन बी सी है, ये किसके पैरेलल है? एफ ई के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या है आपस में? पैरेलल है। ये दोनों लाइंस क्या है आपस में बेटा? पैरेलल है। तो ये एंगल बी है, तो ये भी एंगल बी। ये एंगल सी है, तो ये भी एंगल सी। अब ट्रायंगल को थोड़ा घुमाना, ट्रायंगल को घुमाना, फोन घुमा लेना, लैपटॉप थोड़ा घुमा लेना, मुंडी घुमा लेना, जो करना घुमाना। अब देखो, अब ये जो लाइन है, कौन सा लाइन भाई? ये लाइन डीई लाइन किसके पैरेलल है? डीई लाइन किसके पैरेलल है? बोलो, अरे बोलो गधो। डीई लाइन किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है क्या? ये डीई लाइन ए बी के पैरेलल है। तो एक चीज बताओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? कोई बताएगा? ये वाला एंगल क्या होगा? सही बोले हो, ये एंगल बी हो जाएगा। ये एंगल आपका बी हो जाएगा। तो ये एंगल बी हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? ये बी है, ये सी है, तो बचा हुआ एंगल ए हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात बोले हो तुम लोग। अब बेटा, अब एक चीज बताओ, ये यहां देखो, सी डी ई एफ, ये एक जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं क्या? जेड फॉर्मेशन, तो अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गया? ये भी एंगल बी हो गया। अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, और ये एफ डी है, ये किसके पैरेलल है? ये एफ डी जो है इसके पैरेलल है क्या? एसी के पैरेलल है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया भाई? ये वाला एंगल सी हो गया क्या? और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल ए हो गया क्या? तो बेटा ये, अब ये देखो, ये आपका पॉइंट डी है, ये एंगल सी, ये एंगल बी, तो टोटल 180 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? ये बचा हुआ एंगल हमारा ए हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया? ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने इन चारों ट्रायंगल्स के सारे एंगल निकाल लिए। इस ट्रायंगल का ऑपरेशन ही कर डाला हमने, या पूरी कुंडली ही निकाल ली भाई, पूरी कुंडली निकाल ली। अब इसका किसी के साथ चक्कर नहीं हो सकता। हमें इसका आगे पीछे सब पता है, ये हमें धोखा नहीं दे सकता अब। ठीक है, तो हमने इसकी पूरी कुंडली निकाल ली है। तो कुंडली क्यों निकाली हमने? अब देखिए, इन चारों ट्रायंगल्स के एंगल्स जो हैं, एंगल ए बी सी ही आ रहे हैं, मतलब जो बड़ा वाला ए बी सी ट्रायंगल है उसी का आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दीज और फोर ट्रायंगल्स आर, दीज और फोर ट्रायंगल्स आर क्या है? एबीसी के क्या है? ये सिमिलर है। एबीसी के क्या है? ये सिमिलर है। तो अगला पॉइंट क्या है? दीज फोर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। दीज फोर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। अब सिमिलर है, तो अब इसके एरिया की बात आएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा? अभी यहां देखना वापस से इस फिगर पे, तो इन चारों ट्रायंगल के एरिया को मिला के बाहर बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा है, और चारों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इससे हमारे पास क्या आया? बोलो बेटा, इससे हमारे पास क्या आया?
कि चारों ट्रायंगल के एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चारों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे और वो किसके इक्वल होंगे, तो वही लिखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से थे भाई ट्रायंगल, एक बार देख लेते। ए एफ ई, एफ बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी डी, यही था ना भाई, डी एफ ई और डी सी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी कौन सा बच गया भाई, देख लो भाई, डीसीई हो गया, डीएफई, डीएफई ये किसके इक्वल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन चारों ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके इक्वल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आई है कि इन चारों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल होगा। इतनी बात हमने करी। क्या क्या करी भाई, हमने मीडियन वाला देखा। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये आपने मीडियन वाली बात तो बताई कि ये जो मीडियन की वजह से ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये जो 3 ट्रायंगल की हमने बात करी थी, कहाँ गए वो 3 ट्रायंगल, कहाँ गए वो 3 ट्रायंगल भाई। ये 3 ट्रायंगल हमारे पास बन रहे थे ना, हाँ, इन 3 ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे हम। हाँ, कि 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हमने बात करी थी। तो किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ये 1/3 कैसे होगा। तो मैंने, अभी आपको पता है, ये उस समय हमने जिक्र नहीं करी, फिर से हम ये बात कर लेते हैं। जो ये मीडियन है, ये जो सेंट्रॉयड है, इस मीडियन को किसके रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है क्या। सेंट्रॉयड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये बात हमें पता है। तो बेटा मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, आप लोग देखना, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं ये ट्रायंगल ए बी सी मैंने बनाया, या चलो फ्रेश पेज पे बनाता हूं मैं, जिससे आप लोग के लिए भी क्लियर है, या इसी में थोड़ा इसको इधर कर देता। हाँ, मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूं आपका ए बी सी। अब बेटा एक चीज बताओ, ये आपका मीडियन है जी, ठीक। अब हाइट मैंने ये ड्रॉप किया h1, और इस सेंट्रॉयड से जो हाइट ड्रॉप हुआ उसको मैंने बोल दिया h2। अब एक चीज बताओ, जब सेंट्रॉयड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड किया, अब यहाँ पे ट्रायंगल का बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल, तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी जी सी बोल दो उसका, और ट्रायंगल ए बी सी का बेस सेम है। दोनों ट्रायंगल के बेस क्या है आपके, सेम है। जब दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि सेंट्रॉयड इसको 2:1 में मीडियन को डिवाइड कर रहा था, तो हमारा हाइट भी किस में डिवाइड होगा, उसी में होगा। तो एरिया को भी किस में, 1:3 के ही रेशियो में डिवाइड करेगा क्या। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बात समझ में आ रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, और हाइट किस रेशियो में हो जाएगा, वही 2:1। तो 2:1 में होगा, तो ये क्या पार्ट है, 1 में पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट जो होगा हाइट का, h1 वाला जो होगा, ये क्या होगा, 3 पार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है सेंट्रॉयड 2:1 में डिवाइड किया, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, h1 बाई h2 को हम 3/1 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सेंट्रॉयड है, ये a है, ये d है, तो ये 2:1 है, तो ये हाइट जो है, एक h2 की बात करूं तो ये 1 पार्ट हुआ,
और ये हाइट h1 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएगा, तो 3:1। तो जब हाइट 3:1 में डिवाइड हुआ तो इसी की वजह से क्या हो गया आपका, इसी की वजह से एरिया जो है 1/3 हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आज के क्लास में हमने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा है, अगले क्लास में हम लोग ऑर्थो सेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई आपको। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। राधे राधे, अपना ख्याल रखना।